एक वो अपनी बच्ची को बोलता है आई लव यू 3000 एंड I love that. and जब वो थैनोस in the end when he is like the climax of Avengers Endgame, Yeah. when he finishes Thanos and he says और मैं हूँ, तो जब ईशान was debuting, जब वो डेब्यू करे थे, आपने डेफिनेटली कोई ना कोई टिप्स तो दी होंगी उन्हें, मैं मान नहीं सकती कि नहीं दी होगी. I don't make judgment for my children. Okay. You know, they are intelligent enough to make their own judgment and they can make their own thoughts. They have the evolved thoughts. All I can do is share my experiences, you know, and all I can do is like share my thoughts. That's बात ये है, कोई भी एक चीज करते हुए मैं बोर हो जाता हूँ. तो अगर मैं ज्यादा लंबे वक्त तक एक्टिंग करता रहूं, तो I need a break. एक सवाल मेरा आपसे है. अरे बताइए. ये तोनाक्षी का क्या मतलब होता है? मायने क्या है? मतलब है कन्विंसिंग आइज, अपीलिंग आइज. ओह, लवली. हाय राजेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तोनाक्षी जी, थैंक यू सो मच. होप आप भी अच्छी हैं. बहुत अच्छी हूँ और अच्छी तो आप लगी रही हैं. दिख रही हूँ और आई थिंक हम ट्विनिंग कर रहे हैं, हम दोनों ने ब्लैक kind of yes. ओके, सो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर कर्मयुद्ध. ट्रेलर देखा मैंने, ट्रेलर लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग और ट्रेलर से लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी होने वाली है. आप कितने एक्साइटेड हो इस प्रोजेक्ट को लेकर पर्सनली कि ये रिलीज हो रहा है, लोग इसको किस तरह से परसीव करेंगे, आपका क्या वो टेक है इस पर? देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप कह रही इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आपकी सोच बिल्कुल सही है कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इट इज समथिंग जो मतलब इतना क्लटर है इस वक्त ओटीटी के ऊपर, इतने सारे शोज आ रहे हैं, इतनी चॉइस है व्यूअर के पास, उसमें कुछ अलग दिखना और अलग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इंसिडेंटली बिल्कुल अलग चीज बन गई है कर्मयुद्ध. एंड इट इज लाइक समथिंग दैट हर एक को इट्स अ फैमिली व्यूइंग. यू नो, अभी आजकल क्या है, ओटीटी पे बड़ा सेक्ट हो गया है एक के, मतलब ये यंगस्टर्स देखेंगे, ये ओल्ड पीपल देखेंगे, ये बच्चे देखेंगे. ये एक शो है जो फैमिली व्यूइंग वाला शो है और एवरी हर एक के लिए कुछ ना कुछ इस शो के अंदर. And how excited am I? Like, I mean, I am excited on a personal front in the sense that personally as an actor, मुझे कुछ एकदम अलग करने को मिला और इतने वक्त के बाद, मतलब इतना इस करियर में मैंने, मतलब मुझे कभी ने ये ऐसा कोई रोल दिया नहीं जो मैं कर्मयुद्ध में कर रहा हूँ. जो आपका कैरेक्टर है दैट इज पैरालाइज्ड, राइट? सो किस तरह से तो वो किस तरह से रॉयस के इस फैमिली फ्यूड में इम्पैक्ट करेगा? Okay, I'll just tell you briefly. बाकी तो देखने में मजा आएगा. जो ब्रीफ है मैं बताता हूँ. जो मेरा कैरेक्टर है, स्पेशली चैलेंज वो था नहीं, स्पेशली चैलेंज. ओके, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टोरी आपको पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ. कैरेक्टर का नाम है वरदान रॉय और जैसा आपने देखा ही है कि रॉय फैमिली की कहानी है पूरी. और वरदान रॉय जो है भीष्म रॉय का छोटा भाई है जो सतीश जी कर रहे हैं कैरेक्टर, और इंद्राणी रॉय का हस्बैंड है जो पॉली कर रही हैं. और जो रॉय फैमिली का एम्पायर खड़ा हुआ है वो बेसिकली इस कैरेक्टर पे खड़ा हुआ है. और इसके बाद जब ये इसकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है और क्योंकि ये आदमी हेड कर रहा था, अब ये आदमी हेड नहीं कर सकता है, तो पावर टसल शुरू होता है. So briefly, like it is like that is a take-off point from where the entire tussle of getting the grip and getting the hold of the Roy empire starts. Yeah. Okay. जी. और मेरे लिए खासकर इसलिए कि जैसा आपने कहा स्पेशली चैलेंज है, तो स्पेशली चैलेंज मैंने आज तक किया ही नहीं. Exactly. तो और इसीलिए मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग बात यही थी कि देखिए क्या होता है कि एक एक्टर के ना, उसकी पूरी बॉडी उसका एक टूल है जिसके थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जिसके थ्रू वो कैरेक्टराइजेशन करता है. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मतलब हो सकता है ऐसे भी करूँ तो इसका भी एक मायने होते हैं. लेकिन ये एक ऐसा किरदार था जिसमें मुझसे ये सब कुछ छीन लिया गया. सब कुछ. ठीक है, तो जो टूल्स होते हैं एक्टर के वो आपसे ले लिए गए. और उसके बाद और मतलब चेहरे का भी एक्सप्रेशन जो है वो भी, मतलब अब ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा खुल जाएगी बात, लेकिन मुख्तसर सी बात ये है, सिर्फ आंखें छोड़ी गई
जिससे आदमी एक्सप्रेस कर सकता है. So I'm very excited and I'm very nervous also, but I want to see the reaction of the audience and how are they going to react to this. सी ट्रेलर से तो अब थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स मिलता है चीजों का, जी, तो जी, आपको जी. एक थोड़ा रफ आइडिया मिलता है कि किस तरह की स्टोरी हो सकती है या कितना ग्रिपिंग प्लॉट लग रहा है. बट जब आप शो देखते हो देन ओनली ऑफ कोर्स वी कैन टेल दैट एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Yes. जैसे अब एक बात बताओ, जैसे आपने फिल्म्स करी, डॉन टू डॉन, रेस टू, इतनी सारी फिल्में करी, ओटीटी पर अब आप कर रहे हो काम कंटिन्यूअसली, देन आपने सीरियल्स किए, सबसे ज्यादा पर्सनली अगर सच बताना सबसे ज्यादा मजा कौन से मीडिया में काम करके आया आप? थिएटर. थिएटर. आप थिएटर भूल गई कि मैं प्लेस भी करता हूँ, यू नो. एंड वहां पे क्या होता है कि वहां पे आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो कैरेक्टर ना मैंने टीवी पे, ना स्क्रीन पे, ना मैं फिल्मों में, ना ओटीटी पे अब तक किए, यू नो, वो कैरेक्टर करने को मिलते हैं. और वो मतलब लाइक अभी मुझे आई हैव हैड रिएक्शंस फ्रॉम इंडस्ट्री पीपल, दिग्गज, बड़े बिगविग्स, एंड दे हैव कम टू सी द प्ले. मेरी वाइफ जो है वो एक थिएटर कंपनी भी चलाती है. नॉर्मली हम कॉमेडीज करते हैं. तो मुझे जो सबसे ज्यादा मजा आता है जो उस रिएक्शन पे, जब शो के बाद बैक स्टेज जब पूरी पब्लिक आती है, इंक्लूडिंग द पीपल फ्रॉम आवर फील्ड एज वेल, एंड सेइंग यार हमें पता ही नहीं था तुम इतना हंसा सकते हो यार, और हमें ये पता ही नहीं था कि तुम ये भी कर सकते हो, यू नो. सो दैट इज वन चैलेंज, यू नो, लाइक आई मीन वन फील्स दैट that one could do and you can do the kind of things you want to do. और उसमें क्या होता है, एक बार जब स्टेज के ऊपर एक्टर आता है तो फिर वो उसका डोमेन, डायरेक्शन भी साइड में रह जाती है, यू नो, बाकी सब चीजें भी साइड में रह जाती हैं, बिकॉज अ लाइव शो, यू नो. सो एंड इट इज एन एक्टर्स मीडिया. सो आई लव दैट. बहुत लोगों को अब तक पता है कि आप बहुत बड़े वॉइस आर्टिस्ट भी हैं और आपने इतनी सारी फिल्मों में, स्पेशली हॉलीवुड एक्टर्स के इतने बड़े बड़े एक्टर्स, टॉम हैंक्स है, जॉनी डेप है, टोनी स्टार्क, आई थिंक सबके फेवरेट, सब में आपने हिंदी वॉइस दी है अपनी. आई मीन दैट्स वाओ. कोई नंबर है जो आपने लिख कर रखा हो कि मैंने इतनी फिल्में करी है या इतने एक्टर्स का किया है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे पास तो नंबर नहीं है, लेकिन मेरे काफी फैंस हैं और वो रिकॉर्ड रखते हैं और वो नंबर्स लिख के रखते हैं और वो भेजते रहते हैं. और कभी कभी मुझे खुद हैरानी होती है, मैं खुद भूल गया होता हूँ और मुझे पता चलता है अरे यार ये भी मैंने किया था क्या. एंड sometimes there is a fan page which one of my fans runs on my name or Rajesh Butler online. उसमें वो लिखते रहते हैं. और एक दो बार मेरा उसके साथ आर्गुमेंट हो गया कि यार ये मैंने नहीं किया, वो तो सिर्फ आप ही नहीं किए. मैंने ही अपनी आवाज इतनी बदली हुई थी कि मुझे खुद को याद करने में कि 12 साल पहले मैंने क्या किया था. इट यूज्ड टू टेक टाइम. रिसेंटली कुछ 2-3 काम जो किए हैं उसके ऊपर जो रिएक्शन रहा है लोगों का, लाइक फॉर इंस्टेंस बर्लिन इन मनी हाइस्ट, यू नो, आई मीन फिनोमिनल रिएक्शन. तो मुझे मतलब बेहद खुशी हुई कि मैंने कहा और मैंने किया. You know, normally, मतलब I just like now kind of think that क्या करना है क्या नहीं करना है. लेकिन some characters like and I love to bring them alive in our language. Like I mean, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है. मतलब I give my own characterization. For instance, Iron Man, Tony Stark has my characterization in it. Like I mean, it is very near to the what the actor has done. You know, to the original. We try and do that, but अपना तो कुछ आता ही है उसके अंदर. और वो अगर लोगों को पसंद आ गया और वो इतना पसंद आ गया, तो that is basically what we work for the love of the audience. Okay, but you are the official voice of Tony Stark. तो आपका कभी मिलना हुआ रॉबर्ट से by any chance? एक मर्तबा ऐसा हुआ था. I was in LA, right? And Disney tried working it out that we should meet. Incidentally, वो नहीं थे वहाँ. अच्छा. He was not there. तो वो रह गया और वो यहाँ कभी आए नहीं. उन्होंने एक फिल्म में इंडिया का पोर्शन किया भी था जो इंडिया में शूट नहीं हुआ जी. सो लाइक वो भी क्योंकि अगर वो इंडिया में भी कहीं शूट कर रहे होते तो मैं चला जाता उनसे मिलने के लिए. लेकिन वो दिखाया उन्होंने इंडिया, पर वो इंडिया नहीं. बट एक बार क्या आप व्यूअर्स के लिए एक बार आयरन मैन स्टाइल में, वो एक्चुअली एक ही है. देयर आर टू वेरी पॉपुलर वंस. एक वो अपनी बच्ची को बोलता है आई लव यू 3000 एंड आई लव दैट. एंड जब वो थैनोस in the end, when he is like the climax of Avengers Endgame, when he finishes Thanos and he says, "Aur main hu, I am back." Before these are his last dialogues which he says,
आई Yes. थिंक ऑन स्क्रीन आयरन मैन के ये लास्ट डायलॉग होंगे, चाहे वो उसमें आते रहे फ्लैशबैक्स में, किसी भी चीज में फाइन आगे आए तो आए, लेकिन इवेंचुअली जो कैरेक्टर का एंड था वो ये। नहीं, आई थिंक इससे मार्वल फैंस वुड बी सो हैप्पी बिकॉज वो जो आप 2 डायलॉग्स की आप बात कर रहे हो वो बहुत स्पेशल है सबके लिए। जी, मुझे जो अच्छे लगते थे ना, इंटरेक्शन जो अच्छे लगते थे आयरन मैन के, वो जार्विस जो अपने उनके साथ, उसमें क्या होता था कि बेसिकली मतलब वो सिर्फ वो जार्विस उधर से बोल रहा है और इनके इतने ज्यादा डायलॉग हुआ करते थे, मतलब राइट। लाइक Tony Stark is speaking continuously and relentlessly, and he's talking to the machine, and you have to make it very plausible, and you have to make it very real कि मतलब ये हो रहा है। बड़ी सी इम्प्लॉसिबल सी सिचुएशन है कि एक मशीन बात कर रही है और आप उनके साथ बात कर रहे हैं, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर साहब इतने लंबे लंबे डायलॉग बोले हैं उसमें, एंड डिफिकल्ट भी होता था करना, लेकिन जब अच्छा हो जाता था तो फिर बहुत अच्छा भी लगता था कि वो, एंड देन हिज रिलेशनशिप विद पॉट्स, his love interest, राइट। so yeah, and I used to find them very spicy, those Those were spicy. yeah. बट आपको एक्टिंग में ज्यादा मजा आता है या वॉइसिंग करने में? बिकॉज दोनों एकदम अलग चीजें हैं एंड मतलब ऑफ कोर्स दे आर इंटरकनेक्टेड, बट वो प्रोजेक्ट आपने किया नहीं है, आप उसके लिए वॉइस दे रहे हो, सो वो भी एक अलग चैलेंज है कहीं ना कहीं। सच बोलूंगा झूठ? सच, एकदम सच बोलेंगे आप इसमें। राज की बात बताऊं? प्लीज। राज की बात ये है, कोई भी एक चीज करते हुए मैं बोर हो जाता हूँ, तो अगर मैं ज्यादा लंबे वक्त तक एक्टिंग करता रहूं तो आई नीड अ ब्रेक। कंपनी है एंड वी डू लॉट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड प्रमोशंस, एड्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और अगर वो कुछ ज्यादा हैवी हो जाए क्योंकि स्ट्रेसफुल काम है तो वॉइसिंग है, यू नो। और अगर वॉइसिंग में अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है, जैसे कि कोई सीरीज कर रहे हैं आप, तो वो 2 महीना अगर 1.5 महीना चल गया वो, तो फिर थिएटर है। So I am grateful to God that I have a way out. एंड जहां तक आप ये कहें कि मुझे किसमें ज्यादा मजा आता है, ये तो वो बच्चों में चूज करने वाली बात हो जाएगी। आई लव एवरीथिंग आई डू, आई रियली एंजॉय डबिंग। और वो ये अगला वही बात है कि अगर कोई दूसरा आदमी एक्टिंग कर रहा है, उसको आप आवाज दे रहे हैं और उसको प्लॉज। अभी मैंने हाल फिलहाल एक बहुत बड़ी फिल्म डब की है, और इंडियन फिल्म डब की है, आने वाली है, और वो अभी अभी बस कुछ दिनों की बात है, सबके सामने आएगी। तो उसमें क्या है कि हीरो भी मतलब हिंदुस्तान के ही हीरो हैं, लेकिन अलग लैंग्वेज के हीरो हैं, मेकर बहुत बड़े हैं, सब है। तो उसमें एक उस मैं दिस वाज वन पर्टिकुलर इंसिडेंट वेयर हीरो वाज सिटिंग विद मी ड्यूरिंग द डब थ्रू आउट। जी, तो मतलब अब उनका अपना काम, यू नो, उनकी आवाज में नहीं आ रहा है, और उनको वो एज क्लोज टू एज पॉसिबल व्हाट ही हैड डन एंड टू रेप्लिकेट दैट, इट वाज अ चैलेंज। एंड आई, मेरे लिए आसान क्यों हो जाता है? मेरे लिए आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं खुद एक्टर हूं। तो मैं अगर मैं हॉलीवुड की पिक्चर भी डब कर रहा होता हूँ, और मैं अपने दिमाग में यही रख के कर रहा होता हूँ कि अगर मैं ये कर रहा होता तो मैं कैसे कर रहा होता, ठीक है। और दूसरी चीज एक और आसान हो जाती है मेरे लिए, वो ये कि मेरे लिए सोचना कि वो एक्टर जो उस स्क्रीन पे काम कर रहा है, उस वक्त उसकी ज़हनी हालत क्या थी, दिमाग में क्या चल रहा था। तो फॉर मी टू रिलेट इट बिकम्स लिटिल इजियर बीइंग एन एक्टर। या ऑफ कोर्स। हाँ, अब सुनिए, आवाज की इतनी बात हो गई और करम युद्ध में मेरी आवाज ही छीन ली इन्होंने। हाँ, ये गलत किया, तो ये तो नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन करम युद्ध में आवाज भी सुनने को मिलेगी। देयर आर फ्लैशबैक्स। वो वर्धान रॉय जो है वो हर वक्त कुर्सी पे नहीं है। ओके, फ्लैशबैक में वो नहीं है कुर्सी पे। फ्लैशबैक में ही इज हिमसेल्फ दी वर्धान रॉय। ओके, so the entire concept of the show is very interesting, as I said, serious भी लग रहा है बहुत सारे portions में। सेट का माहौल कैसा था? मस्ती होती थी, मजाक होता था, मतलब किस तरह का माहौल था? सेट पे मतलब इतना हैवी ड्यूटी सब्जेक्ट है और हैवी ड्यूटी सीन्स हुआ करते थे कि कट के बाद मजाक होना लाजमी था, जरूरी था, टू लाइटन अप द सिचुएशन, यू नो। और क्या है, मेरे साथ जितने भी एक्टर हैं, जिनके साथ हमारा काम, सतीश जी हैं, बाउली है, तो मतलब सब मजे हुए कलाकार हैं।
तो ऐसा नहीं था कि वो उस जोन में चले गए तो उसी जोन में उनका रहना जरूरी है कि भाई अब सीरियस सीन की शूटिंग चल रही है तो थ्रू आउट हम सीरियस ही रहेंगे, तो वो सीरियस तब रहेंगे जब एक्शन होगा, यू नो। और कट के बाद तो फिर मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वाला था। So yeah, so in Mahal we used to lighten the situation. We used to crack jokes. सतीश जी के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, उनकी डायरेक्शन में काम कर चुका हूँ, उनकी फिल्म की मैंने। तो though he was not an actor in that, first time I'm sharing the screen space. Yes. Incidentally, Pauline भी उस पिक्चर में थी, मतलब और हमारा आपस में कोई सीन नहीं था उसमें पिक्चर में, तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि अलग अलग कैपेसिटी में हमने काम किया था एक प्रोजेक्ट के अंदर, और अब एक साथ काम किया कर्म युद्ध में आके तीनों ने। तो ये तो और ही ज्यादा आपको मजा आया होगा इस चीज में, तो कि एक ही कोइंसिडेंस, नो? No, yeah, it was a coincidence, and plus the thing is that I have known Satish ji for years. Yeah. On a personal level. So like, I mean, was sharing the screen space with him, like it was a dream come true, because I'd been wanting to work with him for a very long time. I did work with him, but as a director, उन्होंने उसमें बहुत हमने कहा, सब थे उसमें, उस फिल्म के अंदर सौरभ शुक्ला थे, अनुपम खेर थे, मतलब राजपाल यादव, सब लोग थे। उनको बोला आप क्यों नहीं करेंगे? बोले एक बार में एक ही काम करूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हो और आपने बहुत तरह के आई वुड से जॉनर्स में काम किया, स्पेशली आपके कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स बहुत हुए, अगर हम आपका करियर ग्राफ देखते हैं तो एज एन एक्टर तो आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हो इस टाइम, अगर मैं ये बोल सकूं तो जब ईशान वाज डेब्यूटिंग, जब वो डेब्यू कर रहे थे, आपने डेफिनेटली कोई ना कोई टिप्स तो दी होंगी उन्हें, मैं मान नहीं सकती कि नहीं दी होगी। मौका ही नहीं मिला। देखिए मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल। ईशान basically got his first film on the basis of audition. Okay. और उसकी आदत भी कुछ मेरे जैसी है, वो जब तक हो नहीं जाता किसी को बताता नहीं। ठीक है। So उसने जब when he started giving auditions, we knew he was doing something, we were not aware what he's doing. You know, like I mean, he would go do his own thing, और वो बड़ा एक elaborate सा audition था। माजिद मजीद साहब ने मेरे ख्याल से कोई 200-250 लड़कों के साथ किया था, और उसके बाद तो जब उसको मिल गई फिल्म, that is the day we got to know that he's got the film. Like when he was told by the director that you are doing the character, and by then उसमें कुछ एडवाइस करने का था नहीं। And then after that जब उन्होंने शूट शुरू किया, तो मेरा लाइफ में एक ही पॉलिसी है, वो ये है कि I mean, I feel that the younger generation is very intelligent. They know their mind. They know it. They know what they exactly want to do. If you really want to convey anything to them, you cannot say, देखो ऐसा नहीं ऐसा करो, क्योंकि जैसे ही आप उनसे ये कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा करो, उसी वक्त उनके जो साउंड है वो ऑफ हो जाती है। मतलब they're not interested. So the best policy would be is that you can share your experiences. Yeah. And you can share your thoughts, which we do regularly. Which we do till date, we do regularly. Like we share our thoughts. I share my experiences with him, and of course, he's a very intelligent boy, so he would get to know from those experiences that what is right. He can make his own judgment on that. So I don't make judgment for my children. Okay. You know, they are intelligent enough to make their own judgment, and they can make their own thoughts. They have the evolved thoughts. All I can do is share my experiences. You know, and all I can do is like share my thoughts. वो काफी आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो ना। आई थिंक शायद ने भी एक दो इंटरव्यूज में सेम चीज बोली थी कि ही इज ऑलरेडी वेरी हार्ड वर्किंग, ईशान इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही इज वेरी स्मार्ट इन हिज जजमेंट, सो उनको बहुत ज्यादा टिप्स देने की जरूरत पड़ती नहीं और आई थिंक आपकी बात से भी मुझे वो दिखा कहीं ना कहीं। जी जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मतलब लाइक हम जब आए थे हमें कौन एडवाइस कर रहा था? सही बात है। We were learning from our own experiences. Of course, they have an advantage. They have an advantage. Doesn't mean that they should not like get to know from this, because they are born in the industry. हम लोग जो थे, हम तो अपने आप को आज तक मैं बोलता हूँ इमिग्रेंट था, जब आए वहां से उठ के दिल्ली से, और यहाँ पे we are trying to make our base. But all said and done, and they have their own career graph and they're making right decisions. What else does one want? Yeah. और जहां तक अब चलो अभी टू आंसर योर क्वेश्चन, इफ इन केस यू डू सेक एडवाइस एंड ऑल दैट, वो एडवाइस के तौर पे नहीं आती है, लेकिन एडवाइस जाती है। But Rajesh ji, thank you so much for taking out time today, and it was lovely chatting with you. And I really wish कि हम like in person interview कर पाते, because Zoom is Zoom at the end of the day. We do it someday, inshallah.
we'll do Yeah, the yeah, intro. for sure, we'll do एक it. सवाल मेरा आपसे है, अरे बताइए. ये तोनाक्षी का क्या मतलब होता है? मायने क्या है? सोनाक्षी तो ठीक है. I get this a lot actually. Yeah, You're right. It's yeah, a very yeah. unique name. तो मेरी मॉम ने नाम बनाया था बिकॉज मेरा नाम तो पे निकल गया था एंड पंडित जी वाज एडमेंट कि तो पर ही रखना पड़ेगा. जी, जी, जी. तो अरे ये ये तो कमाल हो गया. मतलब हमारे यहाँ मेरा बेटा युवान वनराज, या तो हमने नाम उसका वनराज रखा था और वाई निकला और सारा पूरा एक प्रेशर आ गया कि मतलब वाई से रखना, तो हमें तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, उसका नाम युवान रखना पड़ा. पर हमने उसका नाम पूरा युवान वनराज रख दिया, युवान वनराज. अच्छा ओ. तो अब मैंने कहा कम से कम उसके पास चॉइस रहेगी बड़ा होके कि उसको क्या रखना है. We हाँ can राइट, decide on ये that. अच्छा किया ना आपने. तो मेरा तो नाम मेरी मॉम ने ऐसे सोनाक्षी से तोनाक्षी बना लिया बिकॉज देयर वाज अ गर्ल. तो मम्मी को पसंद थी बहुत, उसका नाम था सोनाक्षी एंड मॉम यूज्ड टू प्ले विद हर. तो उन्होंने सोनाक्षी से तोनाक्षी बना दिया. एंड लेकिन इसका मतलब है, बाय द वे, इसका क्या मतलब क्या? है कन्विंसिंग आइज, अपीलिंग आइज. ओह, या लवली. अच्छा, मतलब ट्विस्ट करने के बाद भी चलिए कुछ तो मीनिंग निकला. चलिए, कुछ गुड, तो मीनिंग निकला. सो आई एम अ लिटिल रिलीव्ड एंड थैंकफुल देयर. ग्रेट. Lovely talking to you. Thank you so much. थैंक यू सर.